राधा मुनि ने कमल भैया के लिए कहा कि इनकी कविताएं कंगना रनौत पोस्ट करती हैं। मैं एक बात और आपको अंदर की बता दूं, इनकी कविताएं परसों नरसों के दिन उर्फी जावेद ने भी पोस्ट की थी। सही बता रहा हूँ ये बात भक्ति भैया। राणा भाई सुनिए, एक बात का तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। क्या? जब ख्याल ही नहीं आया तो बताएं क्या क्या हुआ। अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-3 दिन पहले मेरे पास राणा भाई का फोन आया। कान में मैंने ब्लूटूथ लगा रखी थी तो फोन मेरे पास जेब में रखा था। मैंने पूछा कौन? बोले भैया राणा मुनि बोल रहा हूँ, पहचाने? मैंने कहा पहचान जाते, फोन ही ना उठाते। मैं इतनी जल्दी किसी का फोन नहीं उठाता। पिछले दिनों में गया था कमल भैया के घर, मैंने इनका फोन उठा लिया, इन्होंने FIR कर दी। मैं तब से इतनी जल्दी फोन नहीं उठाता। क्या हुआ कि अभी कमल भैया हमारे बगल में बैठे, आप लोग देख ही रहे होंगे, बड़ी देर से कान में खुसुर खुसुर हो रही थी। हमसे कह रहे थे शेखर भाई मेरे बाद में तुम पढ़ोगे तो कुछ मेरे लिए पढ़ देना। मैंने कहा ठीक है, मैं जो पढ़ूंगा अब पहले आपके लिए पढ़ दे रहा हूँ, उसके बाद में मैं अपना काव्य पाठ करूंगा। जो पढ़ूंगा वो भाव इनके हैं, शब्द हमारे हैं। वाह वाह स्वागत भैया। कोई लपेट ना सके, इसका थोड़ा बेस और इको दोनों बढ़ाइए। सबको भी कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए। हालांकि ये बात मोदी जी पे लागू नहीं होती। कोई लपेट ना सके इतना न फेंकिए, कदमों में लेट जाइए घुटने न टेकिए। बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, बदनामियां और बीवियां जब दूसरे की हो, दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। दोनों को जब भी देखिए जी भर के देखिए। अभी तालियां उन लोगों ने बजाई जो लोग दूसरों की देखते हैं जी भर के। अब वो लोग बजाते हैं जो अपनी अपनी देखते हैं। कौन बजा रहा है तालियां? सब दूसरों की देखते हैं। कुछ लोग चैटिंग कर रहे थे, कुछ लोग क्या खुले खुला बता देता हूँ, कमल भैया चैटिंग कर रहे थे। बहुत ही अच्छा उन्होंने अपना यहाँ पर स्वभाव आप लोगों के सामने दिखाया। आप लोगों ने बड़ी इज्जत उनके लिए रखी। मैं कुछ बातें हैं जो खोलना चाह रहा हूँ कमल भैया के लिए। चैटिंग कर रहे थे 2 दिन पहले, तो इनके साथ में हुआ क्या उनका वाक्य बताता हूँ। चैटिंग में एक सुंदरी पे दिल फिसल गया, इनका ही दाव पेच था इन पे ही चल गया। कल युग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन, कल युग में अब किसी पे भी होगा नहीं यकीन। सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया, सोनी समझ के चैट की सोनू निकल गया। ना जाने कैसी कल्पनाएं कर रहा था मैं। हुआ क्या, एक बार जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद में मैं अचानक मेरी आंख खुलती एक रात को। एक बार का क्या मतलब भैया? एक बार हुई थी 10 साल पहले। क्या हुआ कि मेरी अचानक से आंख खुलती है, मेरे मन में क्या विचार आते हैं सुनिए। ना जाने कैसी कल्पनाएं कर रहा था मैं, सांसें उखड़ती जा रही थी मर रहा था मैं। तत्काल जगा कर उसे मेकअप करा दिया, बीवी का फेस देख देख डर रहा था मैं। बीवी का फेस देख देख डर रहा था मैं। शादी के 1 साल के बाद मेरी माँ ने कहा बेटा परिवार बढ़ाने की सोचो। शादी हुई है तब से हम मशीन हो गए, मोटे थे बहुत किंतु अब महीन हो गए। परिवार बढ़ाने की बात माने जब कही, एक ब्याह और करके 2 से 3 हो गए। एक ब्याह और करके 2 से 3 हो गए। कनक तिवारी भाई पता नहीं कहाँ चले गए। एक बार वो अपने बेटे को लेके गए गोला गोकर्णनाथ के बाजार में। उनके बेटे ने कहा पापा मुझे ये अंगूर चाहिए। बोले नहीं बेटा ये अंगूर नहीं है, ये अंगूरी है। असली अंगूर तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। तो बेटा और आगे बढ़ा, उसने कहा पापा मुझे संतरे चाहिए। बोले नहीं ये संतरा नहीं है, संतरी है। असली संतरे तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। बेटा और आगे बढ़ा, उसने कहा पापा आप मुझे तरबूज तो चाहिए। बोले नहीं ये तरबूज नहीं है, ये तरबूजी है। असली तरबूज तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। बेटा घर आया, इन्होंने कहा बेटा एक गिलास पानी देना। बोला नहीं
भाभी जी दौड़ी हुई किचन से आई, बोली ऐसे कैसे, ये तुम्हारे पापा है? बोला नहीं, ये मेरे पापा नहीं है, ये पापी है। असली पापा तो पंजाब में मिलते हैं, वो भी इतने बड़े बड़े। अब हो जाए आप लोगों के मन की तालियां। क्या हुआ, अभी कमल भैया की काव्य पाठ के समय पे एक चाचा यहाँ से लाठी लेके बार बार इधर से उधर जा रहे थे। मैं देख रहा था, मैं पीछे गया बहाने से, मैंने कहा चाचा क्या हुआ? बोले कुछ नहीं, इसको पढ़ने दो, मुझे ढूंढना तो उसको है जिसने इसे बुलाया है। तो राणा मुनि प्रताप को पकड़ा। दादा नहीं पकड़ सकते, दादा को हम पकड़वा भी नहीं सकते। एक क्या हुआ कि हमारे यहाँ रात को कोई चोरी हो जाए, डकैती हो जाए, यहाँ तक कि अगर रात को बिजली ना आए, लोग तब भी कहते हैं इसमें भारतीय जनता पार्टी का दोष है। आज मैं आपको एक पॉइंट की बात बता के जा रहा हूँ, कनक भाई तो नहीं है वरना उनके मन की बात हो जाती। एक बात बता के जा रहा हूँ कि यहाँ की हमारी सरकारें जो है वो रात की सुविधा पे अपना फोकस काहे नहीं करती। बरसात की हो चाह तो बौछार क्या करे, फूटी हुई हो नाव तो पतवार क्या करे। अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छे दिनों की बात हुई थी चुनाव में, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे, अच्छी न हुई रात तो सरकार क्या करे। केजरीवाल के वैक्सीन लगवाने, बोले नर्स से पूछा कहाँ हो गया? बोली हाँ हो गया। बोले ऐसे कैसे हो गया, सबूत दिखाओ। तो उसने कहा मुझे पता था आप सबूत मांगोगे, इसलिए निडिल हमने अंदर ही तोड़ दी है, आओ ले लो सबूत। हमारे यहाँ क्या होता है ना, हमारे यहाँ लखनऊ शहर में जब भी कभी कोई नेता चुनाव के लिए जब वोटिंग होती है, वोटिंग होने के अगले दिन का एक दृश्य रखता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश से जितने लोग हैं यहाँ पे वो लोग इसको देखेंगे। हालांकि जब मैं उत्तर प्रदेश में होता हूँ तब मैं कहता हूँ कि ये बात मध्य प्रदेश के नेताओं के लिए लागू होती है, लेकिन आज यहाँ खड़ा हूँ तो कह रहा हूँ ये बात उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिए लागू है। अच्छा बचाव। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे, बस 5 बरस ना बोलेंगे, फिर चरण तुम्हारे धो लेंगे। अच्छा, इस बार के चुनाव जो पिछली बार के विधानसभा के हुए थे, यहाँ कितने चरण में हुए थे, कोई बता सकता है? दादा आप बताइए, आप बड़े मन से सुन रहे हैं, कितने चरण में हुए थे चुनाव? 5 चरण में। दो ही में भाई थे और हो जाए आगे तो कह नहीं सका। मैं बता रहा हूँ, आपने भी सही कहा। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो कहाँ तक सही है आपकी तालियां बताएंगी। हर चुनाव से 2 चरण में होते हैं, पहले नेता जनता के चरणों में होते हैं, फिर जनता नेता के चरणों में होती है, इसके अलावा अन्यथा कोई चरण नहीं है। कल फिर जनता रोएगी, कल फिर संकट आएंगे, तेरे अपने दिखाई देंगे, नेता न नजर आएंगे, बस 5 बरस ना बोलेंगे, फिर चरण तुम्हारे धो लेंगे। गाँवों में वोटर से कहना जैसे जी चाहे रहना, अब जनता की ऐसी की तैसी, जनता से रिश्ता था ही नहीं, जनता से रिश्ता था ही नहीं। एक प्रतिगीत वो रखना चाहता हूँ आप लोगों के बीच में, जिसमें आपको उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का आपको मिक्सअप मिलेगा। स्वागत भैया। डॉन माफियाओं से पूछो एमपी में है काबा, डॉन माफियाओं से पूछो एमपी में है काबा। हमारे बागेश्वर धाम सरकार को भी लोग कहते हैं वो बुलडोजर बाबा है। डॉन माफियाओं से पूछो एमपी में है काबा, सब बोलेंगे एक ही स्वर में जय बुलडोजर बाबा। रे गरे 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 रे गा सा नि धा प म ग रे सा मा। द्वारे द्वारे घूम रहे हैं कौन? हमारे कमल भैया ने भी बताया। अगर मैं उस व्यक्ति का नाम ले लूंगा तो आप लोग को लग जाएगा कि मैं स्वामी प्रसाद मौर्य की बात कर रहा हूँ, तो मैं नाम बिल्कुल ले लूंगा। द्वारे द्वारे घूम रहे हैं स्वामी मारे मारे, रामचरितमानस के कारण कूटे गए बेचारे, बीजेपी से सपा में आकर, बीजेपी से सपा में आकर बिगड़ा राबा ढाबा। सब बोलेंगे एक ही स्वर में जय बुलडोजर बाबा। रे गरे 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 रे गा सा नि धा प म ग रे सा मा।
एक बार अभी थोड़ी देर पहले जब हम लोग वहां थे, होटल में थे, तो होटल में एक लड़का आया आपके छतरपुर का, हमसे कहने लगा भैया, दरअसल मैं बोतल से पानी पी रहा था, उसने कहा भैया जरा मेरे हाथ पे पानी डालना। मैंने हाथ पे पानी डाल दिया। मैंने पूछा क्या हुआ? बोला भैया आजकल लोग थूकते भी ऐसे हैं जैसे 2 का सिक्का पड़ा हो। हाँ, बड़ी विसंगतियां होती हैं। एक लड़का वहीं पे थोड़ा और आगे में बढ़ा, मैंने बस स्टैंड पे देखा एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा था। आजकल का जो प्रेम है वो म्यूचुअल फंड की तरह है, जोखिम भी शामिल है उसमें, और मैंने देख भी लिया। एक लड़का एक लड़की को प्रपोज कर रहा था, लड़की ने फोन करके अपने भाई को बुलाया। मैं देखता रहा, मेरे देखते देखते मेरी आंखों के सामने उस लड़की के भाई ने उस लड़के को पीटा। फिर उस लड़की के भाई ने अपने पिता को बुलाया। पिता पुत्र के बीच का एक संवाद रखता हूँ, वो सुनिए। स्वागत भैया। साले ने कहा ससुर से, साले ने कहा ससुर से, डैडी मिलिए इस असुर से, पहली भेंट हो रही है, जूते से मिलाप कर लो, जो भी है कसर बकाया पूरी अपने आप कर लो, मैं तो साफ कर चुका हूँ, तुम भी हाथ साफ कर लो, तुम भी हाथ साफ कर लो। तुम जो कह दो तो टांग टंगड़ी को तोड़ डालूंगा मैं, तुम जो कह दो तो टांग टंगड़ी को तोड़ डालूंगा मैं, इन भुजाओं की सख्त हड्डी को मोड़ डालूंगा मैं, किसके दम पर ये फूलता फिरे करता बकवास है, कोई बतला दे इसको इसकी ये आखिरी सांस है, बॉक्सिंग सीख लो इसी पे, नियंत्रित रक्तचाप कर लो, जो भी है कसर बकाया पूरी अपने आप कर लो, मैं तो साफ कर चुका हूँ, तुम भी हाथ साफ कर लो, तुम भी मेरे बाप कर लो। एक हास्य ने पसंद किया, बहुत धन्यवाद। एक अंतिम प्रतिगीत 30-40 सेकंड का है, ये पढ़ के मैं अपना स्थान ले लूंगा। अभी हमें बहुत सारे लोगों को सुनना है, हमारे आदरणीय दद्दू श्री प्रकाश पटेरिया जी को भी हमें सुनना है, हमारे कनक भाई को सुनना है, हमारे अर्जुन दत्तू को सुनना है। मैं एक अंतिम प्रतिगीत आप लोगों के सामने पढ़ता हूँ। स्वागत भैया। मैं विषय कोई नहीं बताऊंगा, आप लोग खुद से समझिए क्या है। मैं सुनाऊं तुम्हें बात उस पाक की, जिस पाक की बातें कर रहे हैं हमारे कमल भैया कनक भाई। मैं सुनाऊं तुम्हें बात उस पाक की, पाक उस वक्त तगड़ी गरीबी पे था, एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक लप्पू सा लड़का भी पबजी पे था, एक सीमा उधर थी जो पबजी पे थी, एक झिंगुर सा लड़का भी पबजी पे था, एक दिन सीमा हैदर वो घर छोड़ के फैमिली नोएडा आ गई, वो जो लप्पू सा लड़का सचिन था यहाँ, वो भी सीमा के संग न्यूज पर छा गया, चली फिर ब्रेकिंग है सीमा, सचिन के लिए सलाह इश्क मेरी है कि तुम भी चेक कर लो, यहाँ पे सेट नहीं होती वहाँ से सेट कर लो, बनोगे ब्रेकिंग खबर 4 दिन के लिए, सलाह इश्क मेरी है। बहुत बहुत धन्यवाद।